देगी मिरज, MDH की देगी मिरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिरज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है क्योंकि 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली में होने वाली है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां और क्या उद्देश्य इसका रखा गया है, आइए सुनते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीशमहल बनाती है, लूटपाट करती है, अवैध घूसखोरी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। और भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि वो नाटक के किंग हैं। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशबाज से दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में इस बात के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। और साफ तौर पर कांग्रेस ने फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर भी है। और साफ तौर पर दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बात ना बनने पर भाजपा ने निशाना साधा है। दोनों दलों ने इस साल दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर गठबंधन को जीत न मिलने के बाद अब यह फैसला आने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दोनों दलों पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वाह! कुछ दिन पहले तक लोकसभा चुनाव में जहां 7 में से 7 सीट हारे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उनका रिश्ता था हम साथ साथ है। आज वो रिश्ता बन चुका है हम आपके हैं कौन। यही तो मैं कह रहा हूं कि इंडी अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पोजीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। अब मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक तो आ गए थे, पर 7 सीट हारने के बाद जब दिल्ली मॉडल रिजेक्ट हो गया, कांग्रेस के सारे आरोप रिजेक्ट हो गए, तो अब ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति पूरी तरह से एकजुट है। ये बात शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दोहराई। शिंदे ने सतारा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दोहराया कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसका वे पूरा समर्थन करेंगे। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दलों में एकता है। निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। नवंबर माह में 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल से लेकर अब तक 14.56 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ। बीते साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह में 8.5% की बढ़त दर्ज की गई।
इस वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के मुकाबले 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच नवंबर महीने में कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए। इस तरह से नवंबर में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 1.63 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 11.1% ज्यादा है। और चुनाव आयोग ने ईवीएम और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही सैयद शुजा के खिलाफ मुंबई में फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो कथित तौर पर दूसरे देश में छिपा हुआ है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि झूठे आरोप लगाने वालों और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़े आपराधिक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही जो भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने या ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी कानून के तहत कदम उठाए जाएंगे। और यूपी में संभल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक समिति ने आज घटनास्थल का दौरा किया। 3 सदस्यीय टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां के हालात का जायजा लेकर वस्तु स्थिति को जाना। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा का साथ ही यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस दौरान मुरादाबाद के आयुक्त संभल के डीएम और एसपी समेत पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जांच आयोग के अध्यक्ष और सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रों का निरीक्षण किया, साथ ही ढांचे का दौरा किया। साथ ही कमेटी द्वारा नुकसान के मूल्यांकन की समीक्षा भी की गई। जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है, उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका जो हमें बताया गया, जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, वो कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी, जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था, उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर रेलवे के एसी कोचों में यात्रियों को साफ चादर, तकिया और कंबल प्रदान किए जाते हैं। पहले कंबलों की धुलाई 3 महीने में एक बार होती थी, जिसे अब 15 दिनों में किया जा रहा है। रोजाना 1 लाख से अधिक बेडरोल की मैकनाइज्ड धुलाई की जाती है। हर चादर और तकिया कवर को उपयोग के बाद धोकर और प्रेस करके पुनः इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। इसे लेकर डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बातचीत की। देखिए। क्या आपको पता है भारतीय रेलवेज में जो कपड़ा है, जो लिनन है, उसको कैसे धोया जाता है? बहुत बार बात की जाती है कि साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं पता करने के लिए कि किस तरीके से इतनी बड़े रेलवेज में सफाई अभियान होता है, किस तरीके से साफ किया जाता है लिनन को, उसका जो कपड़ा है उसको साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना बड़ा एक इनका ये काम है, होता है, यहाँ पे सफाई होती है, पूरा वॉशिंग होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है उनका प्लेस। और बात करने के लिए खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीपीआर और नॉर्दर्न रेलवेज के सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा हम देख पा रहे हैं ये सिस्टम है प्लेस, यहाँ पे कितना क्वांटिटी इस वक्त आप लोग सफाई करते हैं एक दिन में? देखिए, उत्तर रेलवे द्वारा प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लिनन सेट साफ किए जाते हैं। तो आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर हम प्रतिदिन 17,500 लिनन सेट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेन्स में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स भी लगाई गई है। यहाँ पे वॉशर कम एक्सट्रैक्टर है, सुखाने की मशीन है, प्रेस का भी मशीन है। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना टाइम लगता है एक लिनन को साफ होने? देखिए, सिर्फ धुलाई में उसमें 40 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उनको आयरनिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। इस्त्री करने के बाद वाइटोमीटर पर टेस्ट किया जाता है उनकी वाइटनेस को। वाइटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर बताइए कि कितना उसका पैमाना है? देखिए, मेहनत का फल है वाइटोमीटर। तो जैसे हम लिनन साफ कर रहे हैं
तो लेनिन में सफाई कितनी हो पाई है ये वाइटोमीटर बताता है। पूरा का पूरा प्रोसेस है इन लोगों का, सफाई से पहले पिक से लेने से, जो ट्रेन से लेना, उसके बाद यहाँ पे आके पूरी ये सफाई है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये उन्होंने लगा के रखा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है पूरे देश में, नॉर्दर्न रेलवेज में ये सारी सिस्टम, ये प्रक्रिया जारी है। आनंद विहार में है, निजामुद्दीन में है, और कोशिश की जा रही है कि जो पूरा सिस्टम है इसको और बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। वो कोशिश करती है कि किस अच्छे से अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। कैंपस से मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के दिन एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया गया। वहीं इसके पहले केंद्रीय मंत्री ने एड्स जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी में एड्स जागरूकता को लेकर काम कर रहे प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने एड्स बीमारी से लड़कर जंग जीतने वाले अलग अलग राज्यों से आए लोगों का सम्मान भी किया। एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीइटरेट करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई के विल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत निरंतर विकास और तकनीकी क्षमता के साथ अब अवसरों की धरती बन चुका है। तमिलनाडु के युवा अपने ज्ञान और कौशल के साथ दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं का अनुभव साझा करते हुए कहा कि IT, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर प्रमुख पदों पर आसीन है, जिससे विश्व पटल पर भारत की उपस्थिति बढ़ रही है। वेस्टास के नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, मटेरियल रिसर्च और फार्मास्यूटिकल विज्ञान के क्षेत्रों में उन्नत शोध केंद्रों की सराहना करते हुए ओम बिरला ने कहा कि ये केंद्र छात्रों को न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि शोध और नवाचार के माध्यम से नए लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में प्रार्थना की जा रही है। इसके लिए कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भक्त एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से प्रार्थना की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद विवाद को लेकर आज एक महापंचायत आयोजित की गई। रामलीला मैदान में आयोजित इस महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर चिंता जताई गई। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मज़ार क्यों बनाई जा रही है। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है। ओडिशा पर्यटन विभाग की तरफ से कोणार्क फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का स्वागत फूलों और अंग वस्त्रम पहनाकर किया गया। शास्त्रीय संगीत और लोक कलाकारों के नृत्य ने समा बांध दिया। इस महोत्सव में रेत कलाकार भी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। कोणार्क फेस्टिवल 5 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि 13वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क के सूर्य मंदिर की लुभावनी पृष्ठभूमि में आयोजित ये 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव राज्य की गहरी कलात्मक परंपराओं के बारे में बताता है। ये आयोजन देश भर के कलाकारों को शानदार मंच प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस पर निशाना साधा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन वादों के नाम पर सत्ता में आई है वो पूरे नहीं किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो दिसंबर 7 को जो गारंटीज के नाम पर अलग अलग तेलंगाना जनता को वादा करते हुए जो सत्ता में आए हैं, इसका 1 साल और 2-3 दिन में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी सरकार आकर 1 साल के अंदर जो वादा किया 100 दिन के अंदर 6 गारंटीज पूरा करेंगे, ऐसा वादा किया है। इसमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। 90% जो वादा किया अभी शुरू भी नहीं किया है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी 1 साल पूरा होने के संबंध में हम जो वादा किया है, जो नहीं किया है, इसका चार्जशीट तेलंगाना जनता की तरफ से हम आज पेश किया है।
और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन को 21-6, 21-7 से मात दी। और पीवी सिंधु ने भी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में सिंधु ने चीन की वू लियो यू को 21-14, 21-16 से मात दी। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।